दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि है MEB मटेरियल एंड बैलेंस, जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आपको हम सेकंड चैप्टर के जो कि न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंटों को ज़्यादा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, तो उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व इसमें बेसिक से करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि हम आपको प्रिपरेशन की एक और न्यू वीडियो अपलोड करें न्यूमेरिकल की पार्ट की, तो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले, ठीक है। तो हम एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे जो कि पिछले लेक्चर जो थ्योरी लेक्चर्स हो चुके हैं, आपने अगर उनको वॉच नहीं किया है तो आप उनको जाकर पहले देख लें, जो कि आपको न्यूमेरिकल में उनसे ही फॉर्मूलाज लगले बाने। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले उन थ्योरी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। ओके, धन्यवाद। शुरू करते हैं बिना देरी के अपना जो कि हमारा बेसिक सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर से न्यूमेरिकल से आते हैं आपको 7 नंबर में, नहीं तो प्लस 7 नंबर 7 नंबर का अगर 2 वैल्यू निकलवाएगा तो 14 नंबर का न्यूमेरिकल आता है आपका। अब 14 नंबर हम ऐसे ही कैसे जाने दें, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम कैसे जाने दें 14 नंबर का आपका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट 2 दिन में कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो हम पहले बेसिक केमिकल कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको इंग्लिश में दिखाऊँगा बट आपको हिंदी में पूरा प्रोसेसिंग बताऊँगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर और बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्राम मोल को आप इस पर आपको न्यूमेरिकल करना होगा, बट आप इस पर न्यूमेरिकल आता नहीं है, बट इसको सीखना जरूरी है, ठीक है, तभी आप लॉन्ग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो आपका ये फार्मूला है, फार्मूला का जो है अमाउंट ऑफ ए, कोई हमारा ए वो दिया गया है, अमाउंट ऑफ ए दिया गया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, जो कि कंपाउंड दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं इसमें आपको बेसिक से सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन देते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट मतलब माने बदलना, ठीक है। 40 किलो मोल MgCl2, ठीक है, और 2 आपको मैं क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझे लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अब आपको ये तो लिख दिया है अब, बट मैं आपको क्वेश्चन लिखा दे दिया करूँगा, ठीक है। तो आपका ये इसमें तो दे दिया Mg का दे दिया आपको टोटल 24, जो कि परमाणु भार होता है 24, और Cl का होता है आपको पता ही होगा 35, ठीक है, 35.5, ठीक। आपको ये वैल्यू दी गई है। अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें सॉल्व करोगे। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं, कन्वर्ट 40 किलो मोल MgCl, जो कि 40 किलो मोल MgCl दिया गया है, उसको एटॉमिक वेट, ठीक है, 2 मतलब एटॉमिक वेट निकालिए, जो कि 40 किलो मोल दिए गए हैं, ठीक है, कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, एटॉमिक वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट निकालोगे तो आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट का मतलब जो फार्मूला ग्राम मोल का फार्मूला होता है, ग्राम मोल अमाउंट ऑफ ए मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फार्मूला लिखो, या मतलब ऊपर लिखा है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ग्राम अमाउंट जो है हमारा अमाउंट MgCl2, ठीक है, यही है। और मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, आपको ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब क्या करोगे, आपको जो निकालवा इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट Mg का तो दिया है इस पर 24, मतलब 12 होता है परमाणु क्रमांक, तो उसका 2 कर देते हैं 24 हो जाता है। तो MgCl का MgCl2 ऑफ Mw, मतलब Mw का समझाओगे, Mw का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं, तो इसका Mg का कितना दिया 24 प्लस कर देंगे, और Cl खाली ओनली Cl का दिया गया 35.5, उसमें आपको इसमें क्या दिए गए, 2 Cl दिए गए हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे, 35.5 × 2, ठीक है। तो आपका ये निकल के आ जाएगा 95, ठीक है, आप कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक। अब आपको क्या दिए गए, 40 किलोग्राम के मोल से दिए गए हैं आपको, किसके, MgCl2 ऑफ मोल, ठीक है। मोल से कितने दिए गए हैं आपको, 40 किलो मोल दिए गए हैं, ठीक है भाई, आपको 40 किलो मोल दिए गए हैं। अब आप क्या करोगे,
इसमें फॉर्मूला में फिट कर दोगे जहाँ जहाँ वैल्यू है। तो 40 किलो मतलब ग्राम ऑफ मोल होगा ये, सॉरी आपको क्षमा चाहूँगा, ठीक है, ऑफ मोल, ठीक है, इजकल टू, तो हमारे 40 किलो मोल तो ये दिए गए हैं 40, ठीक। और आपका दिया गया है, आपको अमाउंट दिया नहीं गया, अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ MgCl2, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिया है 95, अब निकालना गया तो इसको इस तरह गुणा कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ MgCl2, ठीक है, अमाउंट ऑफ MgCl2 और 40 गुणा 95, ठीक है। आपका ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकलेगा 338 किलोग्राम, क्योंकि अमाउंट निकलेगा, वेट निकलेगा तो वो किलोग्राम में होता है, ठीक है। आपका ये फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। आप ग्राम मोल से निकालना सीख गए। अब आपको मैं एक न्यू टाइप का और क्वेश्चन, आपको एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 56 ग्राम N2 2 मोल, और आपका एटॉमिक वेट दिया गया है, को जो एटॉमिक वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट है N2 का, वो है आप सॉरी N का इक्वल टू 14, ठीक है। एटॉमिक वेट दिया गया है 14। तो आप क्या करोगे, आपको अब इसमें कन्वर्ट करना है, किसको, N2 को मोल में कन्वर्ट करना है, जो 56 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, काय में, मोल में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक, किसमें, 56 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। पहले आपका सबसे पहला काम है, पहले फॉर्मूला लिखो, ग्राम ऑफ मोल, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं और सही से लिखने लगूँगा, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका अमाउंट ऑफ N2, ठीक है, बटा MW लिख दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, क्या दिया गया है आपको, किस में कन्वर्ट करना है, इसको, इसकी वैल्यू दी गई है आपको, 56 ग्राम दी गई है, तो 56 अपॉन N का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो MW का मॉलिक्यूलर वेट N का दिया है 14, तो N2 है, तो N2 इक्वल टू 14 गुणा 2, तो 28 हो जाएगा, तो 28, ठीक है। तो 28 दूनी 56, तो आपके कितने मोल निकल के आएंगे, 2 मोल, ठीक। मैं भी, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपको कन्वर्ट करवाएगा, कन्वर्ट 50 kg ऑफ NH4OH टू मोल, मतलब 50 kg को कन्वर्ट कीजिए मोल में, ठीक है। तो आपको इसमें एटॉमिक वेट नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, आपको मोल से निकालने हैं, वो भी आपको क्या भार दिया गया, ठीक है, एटॉमिक वेट दिया गया है। तो NH4 के पहले क्या निकालोगे आप, NH4OH के क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। तो N का कितना मैंने बताया था, N का आपको यही बताया था अभी, N का होता है 14, तो 14 लगा लेंगे, 14 प्लस और H का क्या होता है, 1 होता है, 1 का 1 से 1 × 4, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, और प्लस 1, ठीक। तो आपका ये कितना निकल के आएगा, 14 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 18, ये आपका ये 20 हो गया, ये 34 और 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, ठीक। का मॉलिक्यूलर वेट आपका 35 हो गया। अब आप वो फॉर्मूला लगा लीजिए, ग्राम ऑफ मोल इक्वल टू एटॉमिक अमाउंट ऑफ NH4OH अपॉन MW, किसका, ऑफ NH4OH, ठीक है, NH4OH। अब इसकी वैल्यू जो दी गई है आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक है। आपको 50 kg ये दी गया है और 35 आपने निकाल लिया, आप रख के ये काट दो, तो आपका कितना बचेगा,
आपका बचेगा ये 1.42 लगभग बचेगा। ठीक है, 1.42 किलो मोल। ठीक है भाई, आपको ये आंसर आ गया। ठीक, मोल्स में। ठीक, अब दोस्तों हम पहले आपने पढ़ा था ग्राम मोल्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम ग्राम एटम के बारे में। ग्राम एटम से आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपका ये फार्मूला ग्राम एटम इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए एटॉमिक वेट ऑफ ए। ठीक है, तो आपका एक ये क्वेश्चन दिया गया है, तो कैलकुलेट द किलोग्राम एटॉमिक ऑफ कार्बन विच 36 किलोग्राम। इसकी क्या दी गई है, ये अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ कार्बन दिया गया है। ठीक है, और इसमें कार्बन सी से डिनोट करते हैं। इसका पहले आपको सॉल्व को यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्व को सी का मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट निकालेंगे। सी का एटॉमिक वेट, सी ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक, एटॉमिक वेट निकालेंगे तो सी का होता है 12। ठीक, ऐसे सीधे आपको पता चल जाएगा 12 कार्बन। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ग्राम एटम इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए, मतलब मात्रा। अमाउंट माने मात्रा, ए मतलब ए की जगह क्या है सी। कार्बन की मात्रा कितनी दी गई है, 36 किलोग्राम। अब एटॉमिक मतलब एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार कितना है इसका, 12 परमाणु भार, तो एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट परमाणु भार 36 अपॉन 12। ठीक, तो आपका ये कितना निकल गया, 12 36, 3 किलो एटम आपके निकल आएंगे। 36 किलोग्राम में कितने एटम हैं हमें, आपके 3 किलो एटम हैं। ठीक, कार्बन के। ठीक है, आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब और टाइप का, अगर जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, और ध्यान से गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको ये नहीं आता, मतलब एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक जो वेट होता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको सब बता दूंगा। नहीं तो अभी चलो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, हमारा जो एक एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं, तत्व। ठीक है, अब तत्व का जो अगर तत्व होगा उसका तो हम एटॉमिक वेट बोलेंगे। ठीक है, अगर एन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 है N2, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। आप डेफिनेशन पढ़ोगे, मतलब 2 या 2 से अधिक मिलकर अगर कोई तत्व जो एलिमेंट मिलकर एक यौगिक मतलब जो बनता है, कुछ बनता है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अगर एक होगा एलिमेंट उसको एटॉमिक वेट, उसका एटॉमिक वेट से नाम से जानते हैं। अगर 2 होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप यौगिक मतलब कंपाउंड और एलिमेंट की डेफिनेशन जाके पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये डेफिनेशन पढ़ाता रहूँगा, तो MEB और आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, MEB तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप जो डेफिनेशन जो बेसिक से सीधे हैं वो आप अदरवाइज से जान सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा है क्वेश्चन, कैलकुलेट किलोग्राम ऑफ Na। क्या निकल वाला है इसमें, कैलकुलेट किलोग्राम ऑफ Na, मतलब किलोग्राम में आप इसकी अमाउंट ऑफ Na की डिफाइन कीजिए, जो कि मात्रा Na की मात्रा डिफाइन कीजिए, जबकि क्योंकि द अमाउंट इज स्पेसिफाइड एज 3 किलो एटम। आपको क्या दिया गया है, ये ग्राम एटम दिए गए हैं, तो ग्राम एटम की मात्रा कितनी दी गई है, 3 किलो एटम। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला है हमारा ग्राम एटम इक्वल टू ग्राम एटम क्या है, अमाउंट ऑफ
Na अपॉन Na है, एक ही तो कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट, ठीक है। तो आपको क्या क्या दी गया है, एटॉमिक वेट आपका पता है Na का 11 होता है, 11 दूनी 22, इसका एटॉमिक वेट आपका 22 हो जाएगा। आपको ये पहले पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए, वे वही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हैं आपको 30 तक याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख पाओगे, समझे, राइट। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको Na का होता है 22, ठीक है। Na का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट आपको ये सब डिफाइन करना पड़ेगा 22, ठीक है। अब मात्रा कितनी दी गई, ग्राम एटम की मात्रा दी गई है आपको 3 किलो एटम, ठीक है। तो 3 किलो एटम फॉर्मूला में लगा दिए, 3 किलो एटम अमाउंट ऑफ Na, ठीक, बटा एटॉमिक वेट अब 22, ठीक है। तो आप इसे इधर अमाउंट निकालना क्या है वो एक साइड पर कर लेंगे, और जो नहीं जो वैल्यू दी गई है उसको एक साइड पर कर लेंगे। तो ये भाग में है, इधर गुणा मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना निकलेगा 66। तो ये क्या निकला, केजी में निकला, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मात्रा ही तो निकल रही है, पूछ क्या रहा है केजी में, तो केजी में आपकी निकल आई। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये मैं कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका अदर टाइप से है और ये भी क्वेश्चन अदर टाइप से है। और मैंने जो ये कराया था शुरुआत में आपको ये कराया था वो ग्राम मोल से होता था, ग्राम मोल्स में कराए थे, ठीक है। ग्राम से मोल का अलग, और जो इस पर भी अलग, ये अलग क्वेश्चन था, और वो आपका इधर था, इधर ये वाला ये अलग क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन और दोनों फॉर्मूला पर बेस आधारित क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ठीक है। वीडियो लॉन्ग होगा पर आपको समझ जरूर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक जैसे दिया गया क्वेश्चन दिया गया, फाइंड, चलो लिखे। तो दोस्तों ये आपको, अब मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, वो हैं आपके जो 2 क्वेश्चन में और आपको सॉल्व कराऊंगा, ये आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा गहराई से समझें, क्योंकि इसमें से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो आप हाउ मैनी मोल्स ऑफ K2CO3 विल कंटेन 117 kg ऑफ K, ठीक है। क्या कह रहा है, 117 दिया गया, वो के मात्रा दी गई है, अमाउंट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से आपको K2CO3 के मोल्स और इसमें कंटेन आपको बताना है, K2 में जो K पूरे में है इसकी कितनी मात्रा K2 की है, ठीक है, पूरे में। तो आप चलते हैं, पहले आपको K की एटॉमिक वेट निकालना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ K, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ K। क्या करोगे, एटॉमिक वेट आपका ये 39 करके आएगा, आप पीरियोडिक टेबल से आपको समझ सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके एटॉमिक वेट निकल आया, अब एटम निकालोगे, एटम्स निकालोगे इसके, अब एटम निकालोगे, जो मैंने पिछले अभी इसमें बताया था, जो एटम जो निकाल रहे थे, ये एटम निकाल रहे थे, ये निकालोगे, ठीक है। के एटम्स ऑफ के, ठीक है। मात्रा कितनी दी गई है, 117 अपॉन 39, ठीक है। तो आपका ये कितना निकल के आएगा, 3 किलो एटम, ठीक है, इतने निकल आए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें रिलेशनशिप, इसमें और के में रिलेशन निकालोगे, तो द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑफ K2CO3 एंड K इज, ठीक है, ये दिखाओगे, मतलब K2CO3 और K में इनके बीच, दोनों के बीच क्या संबंध है वो दिखाओगे आप। तो K में K कितने हैं, इसमें 2, ठीक है। तो 2 एटम्स ऑफ K इजकल टू 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ K2CO3, ठीक है, ये समझ में आएगा। 2 जब 2 इसमें K हैं तो 2 एटम हो जाएंगे इसके, ऑफ किसमें से हैं, K
K2CO3 में, तो K2CO3 के 1 मोल हो गया। ठीक है, कंपैरिजन हमने कर दी। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपको इसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला लगाओगे मोल्स ऑफ, अब इसके मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे, मोल्स ही पूछ रहा, हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स हैं इसमें, कितने मोल्स हैं इसमें, हाउ मैनी मोल्स ऑफ K2CO3 1/2 इंटू 3। ये 3 क्या आ गया, जो आपने के निकाले थे। ये 2 आपके जो इस यौगिक में आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल में आपके 2 एटम है और 1 इसका मोल है। ठीक है, 1 मोल है। तो आप क्या करोगे, 3/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको निकालोगे तो 1/5 किलो मोल आपके निकल के आएंगे। इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको ये बताया, इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन होगा। तो हाउ मैनी किलो मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी किलो मोल ऑफ ए कार्बन आर प्रेजेंट इन 64 kg ऑफ मीथेन। ठीक है, क्या दे रहा है आपको, मीथेन की परसेंट अमाउंट कितनी दे रहा है आपको, 64 kg दे रहा है। ठीक है, अब क्या निकालने हैं, हाउ मैनी किलो मोल। ठीक है, किसमें, कार्बन के निकालने हैं आपको, इसमें से मीथेन में से कार्बन के निकालने हैं। तो बनी रहिए वीडियो में। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें से कार्बन का एटॉमिक वेट निकालेंगे। पहले आपको कार्बन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट होगा कार्बन का, वो होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट होगा 12। ठीक है, अब उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, CH4 का। CH4 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, किसके, CH4 के। तो आपके CH4 के मॉलिक्यूलर वेट कितने निकलेंगे, 12 इसके और प्लस 4 इसके कार्बन के, तो कितने हो गए, 16। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके कंपैरिजन करोगे। जैसे हमने ये रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन आपको निकालोगे। तो यहाँ पर लिख देंगे द रिलेशन, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन कार्बन एंड CH4 इज। ठीक है, तो क्या करोगे आप, कार्बन कितने हैं इसमें, 1, तो 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, और 1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, आपका ये इक्वल हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होगा वो लगा दोगे। ठीक, अब इसमें उल्टा होगा क्योंकि आपको मात्रा दी गई है। ठीक, तो आप क्या करोगे, मोल से निकालोगे, मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के ही तो निकालने हैं। तो ठीक है, तो 12 कार्बन का निकालना, तो 12/16, जो कि मीथेन का एटॉमिक वेट, सॉरी कार्बन का एटॉमिक वेट और वो मीथेन का एटॉमिक वेट इनटू जो मात्रा दी गई है 64, वो लगा देंगे। ठीक है, तो 16 चको 64, 12 चको 48। ठीक है, ये आपके किलोग्राम हो गए, ये आपके वैल्यू हो गए। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ग्राम मोल और ग्राम एटम निकालना आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप एंड दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि अपने चैनल पर इस पर कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, MIM जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में इसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो कि आपके जो भी फ्रेंड्स हो उनके पास इस चैनल के बारे में जरूर से ज़रूर बताएं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।